नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वह पेंशन, ट्रांसफर, इंश्योरेंस समेत 8 मांगों को लेकर ड्यूटी नहीं करेंगे। इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। न तो बिजली लाइन की फॉल्ट सुधरेंगे और न ही शिकायतें दूर होंगी। नए कनेक्शन, बिजली बिल वितरण, रीडिंग भी नहीं हो सकेगी। प्रदेश के 52,000 पेंशनर्स भी हड़ताल के दौरान प्रदर्शन करेंगे। वहीं हड़ताल रोकने के लिए 3 महीने तक एस्मा लागू कर दिया गया। बता दें कि 2 अक्टूबर को बिजली कर्मियों ने गोविंदपुरा में गांधी प्रतिमा के सामने उपवास और भजन कीर्तन भी किए थे। उन्होंने 6 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। इसके बाद यूनियन पदाधिकारियों की पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक के साथ बैठक भी हुई थी, लेकिन 3 दौर की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसके चलते अब वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और आज बिजली कर्मियों ने गोविंदपुरा में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इंकलाब इंकलाब इंकलाब, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे, जो हमसे टकराएगा मांगों में दम है, हमारी मांगे जिनायन है, हमारे आदमी भी जिनायन है। जो काम कर रहे हैं छोटे लोग, उनकी तो जो बहुत अच्छी बात कही कि छोटों को देखो, बेचारे 9-9 हजार में काम कर रहे हैं। हम आपको अच्छी पेंशन मिल रही है, उसके बाद भी उनका सपोर्ट नहीं कर पाए। सब मिलकर सपोर्ट करो, उन्हें मानना पड़ेगा और मना लेंगे। थैंक यू। जनता संघ यहाँ पे बैठी, किसान धरना प्रदर्शन पे बैठी। इन प्रमुख मांगों को हम लोग लगातार 1 साल से प्रयास करते हैं और इसमें हम कम से कम 50 पत्र लिख चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री को, सभी को, कि हमारी मांगों को सुना जाए। आज की डेट में हमने 29 तारीख को एक नोटिस दिया था, जिसमें हमने लिखा था कि हमारी ये 8 मांगे हैं, इनको पूरा किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम 6 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में जाएंगे। लेकिन हमारी मांगों पे कोई विचार नहीं हुआ, इसलिए आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। प्रदेश में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। लाइट नहीं होने से सभी समस्याएं आएंगी, कहीं आम जनता भी परेशान होगी। तो आम जनता की सबसे ज़्यादा चिंता सरकार को होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता सरकार को होना चाहिए। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, ये सरकार को देखना है। यदि हमारी मांगें पूरी करेगी तो हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं। सर, आज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विद्युत के जो 3 सबसे बड़े, मैं अजय कुमार मिश्रा, महासचिव पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन। विद्युत सेक्टर के जो 3 सबसे बड़े संगठन हैं, अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम और पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन पिया, ये तीनों संगठन इस बार जो है ठान लिए हैं कि आर पार की जो है एकजुट होकर के और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमने अभी सरकार से MD, MP, PMCL के साथ लगभग 16 घंटे की वार्ता परसों से हम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बिंदु पर हमारा समाधान नहीं निकला है। कल रात को हमारी 9 बजे कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया कि आज 6 तारीख से हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। हम कोई भी किसी प्रकार कोई काम नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश के जितने भी डिस्कॉम है, तीनों डिस्कॉम, जनरेशन, ट्रांसमिशन, सभी जगह पूरी हड़ताल चल रही है। हमारे पावर हाउसेज में भी लोग बाहर बैठे हुए हैं। अंदर जो शिफ्ट में काम कर रहे हैं लगातार, उनको 24 घंटे हो गए हैं, उनको पानी तक चढ़ रहा है, बोतलें चढ़ रही हैं, उनकी स्थिति खराब है। लेकिन ये बात शासन प्रशासन को, विभाग को समझना चाहिए, लेकिन वो मूक दर्शक बना अभी तक बैठा हुआ है। और आपको भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी सरकार से ये प्रश्न पूछें कि विद्युत व्यवस्था चरमरा सकती है, लोगों को लोग परेशान हो सकते हैं, सरकार क्यों खामोश है? विधानसभा चुनाव आ गए हैं, आचार संहिता लगने वाली है, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? आप लोग क्या सरकार के समर्थन हम करेंगे? नहीं जानते कि क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हम अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। किस पक्ष में? हम मांगों को किसी पक्ष नहीं, हम अपने एक विद्युत कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार बुला करके हमसे बात करे, हमारी मांग, अगर सरकार मांग नहीं करे, मतलब नहीं बुलाती, आपको हड़ताल चलती रहेगी अगर हमारी मांग। राजस्थान समेत 5 राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान संभव। 2-3 दिन में हो जाएंगे तारीखों के ऐलान। देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक जारी है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार समेत 5 राज्यों के इलेक्शन ऑब्जर्वर शामिल हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। 2018 में 6 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान हुआ था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में 2018 की तरह एक ही चरण में मतदान हो सकता है और छत्तीसगढ़ में पिछली बार की तरह 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को अपने पर्यवेक्षकों की एक बैठक बुलाई। चुनाव आयोग की पुलिस और पर्यवेक्षकों की दिन भर चलने वाली बैठक का उद्देश्य रणनीति को सुव्यवस्थित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मॉडल कोड को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ी बातें सामने आई, जिसमें मध्य प्रदेश के लोग मौजूदा सरकार के 50% मंत्रियों और 52% विधायकों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बतौर उम्मीदवार पसंद नहीं कर रहे हैं। पसंद नहीं किए जाने वाले में भाजपा के 61% और कांग्रेस के 41% विधायक हैं। आप देख सिंधिया ने की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। शिवपुरी में मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वह उनके इस निर्णय के साथ रहेंगे। उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि मेरी मां से मुझे प्रेरणा मिली, जिसमें उन्होंने 25 से 30 साल उनके पदचिन्हों पर चलते हुए जनसेवा की। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अब निर्णय कर लिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज के सामने राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया। यहां पर दक्षिण से आए उडुपी पंडितों मंत्र उच्चारण के बीच इस प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस मौके पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं। तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में और जिस तरह से मेरी मां के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूं। आपकी वजह से मैं कहती हूं कि जो अम्मा की पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी, वो 25-30 साल पूरी हो गई और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से और सारे जो महानुभावों यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।